क्योंकि जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन की बात करता था, काफ़ी लोग मुझे ये कहते थे कि सपने हमें अपनी औकात में रह के देखने चाहिए, इतने बड़े सपनों की बात नहीं करना चाहिए कि जहाँ हम पहुँच ना सके। कहानी जैतूनपुरा इलाके के स्लम बस्ती में पान की दुकान चलाकर बेटे को एरोस्पेस इंजीनियर बनाने वाले की। लोगों ने ताना मारा, सपने अपनी औकात में रहकर देखना चाहिए, इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए जहां हम पहुंच ना सके। लेकिन एक बेटे मोमीन अफ़ान अब्दुल अजीज की जिद, लगन और पान की दुकान चलाने वाले बाप अब्दुल अजीज की कड़ी मेहनत ने लोगों के उस ताने को इस परिवार ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया कि सपने हमेशा अपनी औकात से बढ़कर ही देखना चाहिए। तभी तो आप अपनी उस कठिन मंजिल और आम लोगों से अलग मुकाम तक पहुंच सकेंगे, जहां तक पहुंचने के लिए लोगों की सोच नहीं पहुंच सकती। जैतूनपुरा इलाके के स्लम बस्ती में पान की दुकान चलाने वाले अब्दुल अजीज का सर उनके बच्चों ने फक्र से ऊंचा कर दिया। 2 बेटी 3 बेटों को अपनी पान की दुकान चलाकर अच्छी से अच्छी तालीम दिलाई। बच्चों ने भी अपने बाप की कड़ी मेहनत की कमाई को पैसा जाया नहीं होने दिया, लेकिन अच्छी शिक्षा पाने में कई बार पैसों की तंगी रोड़ा बनने की कोशिश की, लेकिन पैसों की तंगी ने भी इस परिवार के हर सदस्य को अच्छी तालीम लेने से नहीं रोक पाई। आज बात बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चेहरे पर मुस्कान लिए चल रहे परिवार के इस बेटे की, जो गरीबी और पैसों की कठिनाइयों के बाद भी अपने उस कठिन लक्ष्य को पूरा कर आज एरोस्पेस इंजीनियर बनकर अपने माँ बाप और पूरे परिवार को एक अलग ही पहचान भिवंडी शहर में दिलाई है। दुष्यंत कुमार की वो कहावत मोमीन अफ़ान पर सटीक बैठती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एरोस्पेस इंजीनियर मोमीन अफ़ान अब्दुल अजीज के आइडियल हैं मिसाइल मैन और देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। भिवंडी की स्लम बस्ती से निकलकर एरोस्पेस इंजीनियर बने मोमीन अफ़ान अब्दुल अजीज ने एक्सप्रेस न्यूज हिंदी से अपनी जिंदगी के रास्ते में इस मुकाम तक पहुंचने वाली कठिनाइयों को साझा किया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हौसलों की उड़ान में हम भिवंडी शहर के उन होनहार लोगों को आपके सामने लाते हैं जो कि अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है, जो कि भिवंडी शहर में छुपा हुआ टैलेंट है या फिर डायमंड कहेंगे। तो आज हमारे उस खास मेहमान का नाम है मोमीन अफ़ान अब्दुल अजीज़, जो कि हमारे साथ में है। हम आपको उनसे ही मुलाकात कराएंगे और हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि वो इतने ख़ास क्यों हैं, और हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। अफ़ान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले, आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ की है? जी, प्रॉपर हम लोग यहीं भिवंडी के ही रहने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ भी इसी भिवंडी शहर की ही है। कि वो फादर है, उनका क्या कामकाज है, आपको किस तरीके से, आपने क्या अचीवमेंट किया है, आपने क्या डिग्री की है, आपने क्या किया है? जी, मेरे फादर जो है वो अब्बू जो है पान की दुकान चलाते थे। बचपन से ही उन्होंने पान की दुकान चलाई है और उसी से ही सारा घर का खर्चा उठाया है। सभी हम पांचों भाई बहनों को पढ़ाया है और सारी चीज़ें उसी से ही कंप्लीट की है। मतलब पान की दुकान के अलावा कोई और ज़रिया नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन उसी से करवाया। मुझे ही नहीं, मेरे पांचों भाई बहनों को ग्रेजुएशन करवाया। फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कानपुर भेजा, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं IIT कानपुर में एडमिशन लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट किया। अफ़ान, ये बताइए आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, कॉलेज आपने कहाँ किया? जी, सबसे पहले स्कूलिंग जो प्राइमरी स्कूलिंग मेरी हुई है वो अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं सेकेंडरी स्कूल के लिए समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। 5th to 10th स्टैंडर्ड SSC वहाँ से किया। SSC करने के बाद 11th 12th के लिए रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। रईस हाई स्कूल में से 12th HSC कंप्लीट करने के बाद CET का एग्ज़ाम लिख के मुझे नागपुर की एक कॉलेज प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिग्री में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मास्टर्स स्टडीज़ के लिए। गेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद पहले पुणे की एक इंस्टीट्यूट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UAV स्पेशलाइजेशन के साथ। चूँकि उस समर में मुझे IIT कानपुर में एडमिशन नहीं मिल पाया था और मुझे गैप लेने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि गैप लेके फिर उतना
बर्डन फैमिली पे हो जाता, इसलिए गैप ना लेते हुए मैं मास्टर्स के लिए DIIT गया, जहाँ पे मुझे 12,400 रुपये का हर महीने स्टाइफंड मिलता था। लेकिन मैं कंटिन्यू IIT के लिए ट्राई करता रहा, क्योंकि फाइनल एम IIT में ही जाना था। दिसंबर में IITs में वापस से एडमिशन चालू होते हैं, विंटर एडमिशन्स के नाम पे, तो वापस से सारी IITs में अप्लाई किया। उस टाइम पे मुझे IIT कानपुर से मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च कोर्स में शॉर्टलिस्ट किया गया। उस टाइम टोटल 24 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। जो मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च का एडमिशन है IIT कानपुर में, वो इस तरीके से है कि गेट एग्ज़ाम के बेस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद वो लोग खुद का रिटन टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद वो लोग इंटरव्यू लेने के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो जब इंटरव्यू रिटन टेस्ट के लिए पहले देना था, जिसके लिए 24 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। रिटन टेस्ट के बेस पे 5 लोगों को ही सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया गया आगे के राउंड के लिए, जो कि इंटरव्यू राउंड होना था। इंटरव्यू राउंड में 5 लोगों का इंटरव्यू दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से सिर्फ एक सीट पर एडमिशन दिया गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक सीट पर एडमिशन मिल गया। और उस टाइम पे मेरा इस तरीके से IIT कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फ़्लाइट मैकेनिक्स एंड कंट्रोल स्पेशलाइजेशन में एडमिशन हुआ। उसके बाद इसी साल जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं डेनमार्क की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि विंड इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, वेस्टस विंड टेक्नोलॉजी, उसमें एज अ कंट्रोल इंजीनियर की पोस्ट पर फायज हूँ। अफान, ये पूछना चाहूँगा कि आप भिवंडी शहर के ऐसे स्लम एरिया में आपकी जो मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे ये हम देख रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो आपने कैसे सोचा कि आपने अपने दिमाग में कैसे आया कि आपका कि यहाँ तक का पढ़ना है, आपको कैसे इंटरेस्ट कैसे था उसमें? जी, शुरुआती दौर में तो ऐसा था कि जब हम लोग सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे तो यूजुअली पान की दुकान पे बैठ के हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते थे। तो उस टाइम पे काफ़ी स्टोरीज़ पढ़ के अच्छा लगता था जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो कि वो एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, और जब हमारी करंट सिचुएशन देखो तो काफ़ी अफसोस होता था। उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो क्लियर थी कि अगर करंट सिचुएशन को जो चेंज करना है तो वो स्टडीज़ के थ्रू ही हो सकता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 11th और 12th में आने के बाद कुछ इंस्पिरेशनल लेक्चर्स अटेंड किए, और सबसे इम्पॉर्टेंट APJ अब्दुल कलाम सर की बायोग्राफ़ी पढ़ी। उनके बारे में जब पढ़ा तो बहुत अच्छा फ़ील होता था कि वो एक मुस्लिम इंसान है, और उनका जो टाउन है, अगर हम रामेश्वरम, अगर हम तमिलनाडु में देखें तो वो इंडिया के मैप पे इतने कोने पे आता है कि ऊपर से दिखाई भी नहीं दे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकल कर इंडिया की इतनी बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, जो एक मिसाइल मैन के नाम से कहलाए गए। तो उनकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। तो इसी तरीके से एक और, जब मैंने एक मूवी देखी थी द मार्शियन मैन, उसमें बताया गया कि मार्स के ऊपर एक साइंटिस्ट किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो वो इन्वायरमेंट देख के एक बहुत ही अच्छा लाइक एक जोश मिलता है कि हाँ, कि हमारे अर्थ के अलावा भी इतनी सारे सैयारे हैं जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिन पे लाइफ में भी हो सकती है। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर एक जी, तो एरोनॉटिकल कोर्स के बारे में पर्टिकुलरली ट्यूशन में एक स्टूडेंट थी ज़ैनब मोमिन, जिसके थ्रू पता चला कि हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके भी कुछ फील्ड होती है, और फिर CET का एग्ज़ाम लिखकर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया। तो अभी आपका जो गोल है, मतलब लाइफ का जो अचीवमेंट है, या फिर आपको आगे साइंटिस्ट जैसा कि आपका जो आइडल जो है APJ अब्दुल कलाम, उनके जैसा एक बड़ा साइंटिस्ट बनना है, या फिर आप कोई कंपनी में एक जॉब करके एक वेल सेटल फैमिली वो करो? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक माइंडसेट हमेशा से रहा है कि एक जॉब इसलिए करना था कि थोड़ा फैमिली में स्टेबिलिटी आ जाए। एक बार फैमिली में थोड़ा स्टेबिलिटी, क्योंकि अब्बू की पान की दुकान थी, लेकिन जब भाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अरफात भाई का, वो MBA करने के बाद जब वो अकाउंट्स की जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने जब घर के एक्सपेंसेस को संभाला, तो तब अब्बू को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रिटायर कर दिया दुकान से। फिर भाई के अकेले के ऊपर पूरी फैमिली का बर्डन था। तो फैमिली में कितने लोग हैं कुछ ऐसा? जी, फैमिली में हम लोग टोटल 7 लोग हैं, अम्मी अब्बू, 2 बहनें अनीशा निदा, फिर 3 भाई अरफात, मैं और छोटा भाई अल्फैज़। आपका कितना नंबर है? जी, मेरा 4था नंबर है। मतलब 4था नंबर है। जो बड़े भाई ने अब्बू का हाथ बढ़ाया फाइनेंशियली, फिर उसके बाद में आपको सपोर्ट, जो सिस्टम बोलते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम जो घर का रहता है,
अब्बू और उसके बाद में बड़े भाई ने संभाला? जी, जी, ज़रूर। भाई ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो मेरी दोनों बहनें जो थी, बड़ी बहनें, शादी के पहले वो ट्यूशन पढ़ाती थी अब्बू का हाथ बटाने के लिए, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू के खर्चे में और घर के खर्चे उठाने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाती थी अब्बू की, क्योंकि एक पान की दुकान से 7 लोगों की फैमिली को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। फिर जब बहनों की शादी हुई और जब भाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, भाई ने जब अकाउंट्स की जॉब लेके सारे घर के एक्सपेंसेस को संभाल लिया, वो एक बहुत ही ज़्यादा, वो इस तरीके से था कि मेरे ऊपर एक छत है, जिससे घर की जितनी भी परेशानी थी वो कभी मेरे ऊपर महसूस ही नहीं हुई। जी, उन्होंने ऐसा था कि उन्होंने हमेशा मुझे बोला, जी, जी, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी कंपनी, हमारी फैमिली का, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसा बोला है कि तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी जो घर के खर्चे हैं, जो घर के काम है, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी मैं संभाल लूँगा, अभी तेरा काम है सिर्फ पढ़ना और तू पढ़ाई पे ध्यान। मतलब आपके जो बड़े भाई है वो भी एजुकेटेड है, आपके फैमिली में सभी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में सारे ही लोग एजुकेटेड है। जैसे बड़ी बहन जो है निशा, उसने 12th के बाद बीएससी किया, बीएससी के बाद बीएड करके अभी शाद आदम सलाउद्दीन कॉलेज में टीचर की पोस्ट पे है। टीचर की, जी, मतलब आपकी फैमिली में सब जी, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो छोटी बहन है निदा दीदी, उसने डीएमएलटी का कोर्स करके एक लैब में काम किया उसने 4 साल। उसके बाद वापस से उन्होंने भी बीएड करके अभी अमजदिया स्कूल में टीचिंग कर रही है। तो आपके वालिद साहब अभी जो है वो क्या करते हैं? वालिद साहब अभी तक के तो पान की दुकान चला रहे थे, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह भाई की जॉब लगी है, तो आज से करीब 2-3 साल पहले से हम लोगों ने उन्हें घर में ही बैठने के लिए कहा है कि आप अब आराम कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। अभी तक जी जी जी, अभी तक के तो ऐसा था कि वो अकेले सिर्फ पान की दुकान चला के उन्होंने हम 5 बच्चों को पढ़ाया। अभी आप जो आपने कहा कि मैं एक जो है इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, वो कहाँ पे? वो कंपनी फ़िलहाल चेन्नई में, तमिलनाडु में, अच्छा। और वो डेनमार्क, उसका हेडक्वार्टर जो है वो डेनमार्क में है। हेडक्वार्टर जी। अफान, मैं एक ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई का जो एक्सपेंसेस है, मतलब वो किस तरीके से, क्योंकि एक आईआईटी करना, मास्टर करना, एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपके घर में कैसे ये चीज़ हुई? क्योंकि वो टाइम में आपने तो कहा कि आपके जो बड़े भाई है वो भी जॉब पे नहीं थे, आपके जो फादर्स थे, और आपकी टीचर जो बहन है वो ट्यूशन पढ़ाती थी। जी, तो पढ़ाई के टाइम जो माशी हालात थी उस टाइम उसकी कंडीशन ऐसी थी कि 12th तक के तो इतनी फ़ीस नहीं लगती थी, तो जो अब्बू दुकान से सपोर्ट करते थे, जो दुकान की कमाई थी उसमें से अब्बू कम ज़्यादा करके मैनेज कर लेते थे। असल परेशानी तब भाई जब मुझे ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करना था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। चूँकि इंजीनियरिंग की फ़ीस 80,000 से 90,000 के अप्रॉक्सीमेटली होती है, तो उतनी फ़ीस भरने की तब हिम्मत तो नहीं थी। जैसे तैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने हिम्मत करके कहीं से पैसे जुटा के फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन सेकंड ईयर से हमें पता चला कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन का लोन होता है, जिसके थ्रू हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब उस लोन को लेने के लिए गए तो हमें पता चला कि वहाँ पे गारंटर की नीड होती है, जब हमें लोन चाहिए तो। अब गारंटर मिलना बहुत मुश्किल था, बहुत लोगों से कोशिश की, बहुत लोगों से ट्राई किया, लेकिन गारंटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। उस टाइम पे मोहम्मद भाई थे जिन्होंने एक गारंटर अरेंज करके दिया, और उनके थ्रू हमें मौलाना आज़ाद एजुकेशन का लोन मिला। एजुकेशन के लोन में भी मेरे मामू जो थे उन्होंने बहुत मदद की, क्योंकि 10 बार आना जाना था। मैं तो यहाँ पे बहुत कम रहता था, क्योंकि मेरा एडमिशन नागपुर में हो चुका था, तो मैं ज़्यादातर टाइम वहाँ पे स्पेंड करता था। तो अक्सर मेरे अब्बू मेरे मामू के साथ आते जाते थे बाइक पर। जब हमें वो लोन मिल गया ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन की जो 3 साल की स्टडी थी, 2nd, 3rd, 4th ईयर, वो आराम से कट गया, क्योंकि सारा लोन का पैसा उससे फ़ीस कवर हो जाती थी, और जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो अब्बू थोड़ा मोड़ा मुझे महीने के खर्चे के हिसाब से भेज देते थे। उसके बाद जब मुझे मास्टर्स करना था DIAT में, पहले चूँकि समर 21 में जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मुझे DIAT में एडमिशन लेना था, तो एडमिशन तो मिल गया मुझे, मेरिट लिस्ट के थ्रू मेरा नाम सिलेक्शन हो गया, बट वहाँ पे जाने के लिए जो फ़ीस भरना था वो फ़ीस हम लोगों के पास नहीं थी उस टाइम पे। जी, वो अफोर्डेबल नहीं थी उस टाइम। बहुत परेशानी का आलम था, क्योंकि बहुत जगह पे जस्ट वो कोविड के बाद की सिचुएशन थी,
बहुत सारे लोगों के पास जमा किए हुए पैसे जो है वो ख़त्म हो चुके थे। तो उस टाइम पे मेरी बड़ी बहन जो है उसने जो अपने ज़ेवर बनाए हुए थे, उसने अपने ज़ेवर बेचे और मुझे वो पैसे दिए। मुझे आज भी वो टाइम याद है कि मैं, अम्मी, अब्बू, हम सब लोग ऐसे खड़े थे, भाई बहन लोग, और ऐसे कुछ पैसों का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीदी ने ये कदम उठाया कि हाँ, उसने बोला कि तू पढ़, मैं अपना ज़ेवर बेचती हूँ। वो जब ज़ेवर बेची तो एक हफ़्ते बाद मैं वहाँ पे पहुँचा और हम लोगों ने फ़ीस भर के उसमें एडमिशन लिया। जब वहाँ पे एडमिशन ले लिया तो 6 महीना काफ़ी आराम से कटा, क्योंकि हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइफंड आ जाता था 12,400 का। लेकिन जब दिसंबर के महीने में वापस से मेरा सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में हुआ, तो उस टाइम पे अराउंड 22 दिसंबर को ये क्लियर हो गया कि हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर है और तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है आईआईटी कानपुर में। बट ऑन द स्पॉट हमें 42,000 रुपीज़ पे करने थे। अब उस टाइम पे भी जो स्टाइफंड था, चूँकि दूसरी फ़ीस थी और दूसरे खर्चे थे, वो सारे स्टाइफंड का कुछ सेविंग अमाउंट तो था नहीं। और रिफ़ंड के लिए जो अप्लाई किया था कॉलेज में और हॉस्टल में, वो करीब 2-3 हफ़्ते बाद आना था। उस टाइम पे भी बड़ी परेशानी का आलम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बीटेक के कॉलेज के प्रोफेसर थे, राहुल माकड़े सर। उस टाइम मैंने उन्हें कॉल किया कि सर, मेरा एडमिशन तो हो गया है, लेकिन ऐसी परेशानी आ रही है। वो मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था कि उन्होंने कहा, अच्छा कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? तो मैंने बोला सर 40,000 कुछ भरने हैं। वो बोले ठीक है, तेरा अकाउंट नंबर भेज, मैं अभी पे कर देता हूँ। आज भी याद है कि अगर किसी को पैसे देने हैं तो हम पहले पूछते हैं ठीक है कब तक लौटाएगा, कैसे देगा, कितने तारीख को देगा वगैरह। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के इंसान थे कि उन्होंने इतना भरोसा दिखाया और डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे पे किए। बोले अफ़ान, तू फ़ीस पे कर, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी पैसे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा ज़रिया पैदा किया कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। तो वो मोमेंट काफ़ी अच्छा था। लेकिन ठीक है, आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की परेशानी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे मास्टर्स कोर्स की फ़ीस में काफ़ी हेल्प हो जाती है। वो काफ़ी सब्सिडाइज़ होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और हर महीने गवर्नमेंट हमें 12,400 की स्कॉलरशिप पे करती है आपका मास्टर्स कोर्स कंप्लीट करने के लिए। इवन मुझे आज भी याद है, अगर वो स्टाइफंड नहीं होता 12,400 का, तो शायद मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाता और मुझे भी ग्रेजुएशन के बाद जॉब ही करना पड़ता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस 12,400 के अमाउंट से मेरा पूरा 2 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। और फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया और वेस्टर्स विंड टेक्नोलॉजी में, और उससे मुझे कंट्रोल इंजीनियर की पोजीशन मिल गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो काफ़ी थे जो साथ दिए, और काफ़ी सारे लोग थे जैसे कि जिनका मुझे नाम याद है। मेरी बहनें, सबसे पहले मेरे अम्मी और अब्बू, जिन्होंने हर वक्त मेरे लिए खड़े रहे। मेरे अब्बू की, मुझे आज भी याद है, मेरे अब्बू की इतनी ताकत नहीं थी हम पाँचों को स्टडी कराने की। सबसे अच्छी बात यह है कि वो हज भी करे हैं उस पान की दुकान से, और उम्रा भी के लिए भी गए हैं 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद उन्होंने मैनेज करके हमें पढ़ाया और अपने कदम पे खड़े कराया। फिर मेरे अम्मी हैं जिन्होंने हर कदम पे हम लोगों का साथ और हौसला बन के खड़े रहे। क्योंकि जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन की बात करता था, काफ़ी लोग मुझे ये कहते थे कि सपने हमें अपनी औकात में रह के देखने चाहिए, इतने बड़े सपनों की बात नहीं करना चाहिए कि जहाँ हम पहुँच ना सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खड़े होकर बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरे अम्मी, अब्बू और मेरी दोनों बहनें और मेरे दोनों भाई, ये 6 लोग हमेशा मेरे अंदर बिलीव रखे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। इवन कोई और दूसरा यकीन करे ना करे कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद मेरे मामू है जो हमेशा हर वक्त, इवन जब भी मेरे जो माली परेशानी आई ग्रेजुएशन में भी, मेरी माली परेशानी में हमेशा मेरे बड़े मामू हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उसके अलावा मेरे 3 मामू हैं, वो भी हमेशा कहीं पे अगर काम रहा कि कहीं जाना आना है, वो हमेशा वहाँ पे खड़े रहे। जिलानी मेडिकल पे वसीम भाई है, वो है तो एक अजनबी, लेकिन इतने करीब है वो मेरे कि एकदम मेरे भाई जैसे है। क्योंकि आज भी याद है 12th कंप्लीट करने के बाद जो गैप होता है एडमिशन का, तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे काम करता था जिलानी मेडिकल पे। तो सिर्फ 4 या 6 महीना मैंने वहाँ पे काम किया एडमिशन मिलने तक के, लेकिन उस हर मोमेंट पे उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतने करीब आए कि मेरी एंटायर मास्टर कंप्लीट होने तक के जब भी मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ती, हमेशा वसीम भाई वहाँ पे खड़े रहते।
और फिर उसके बाद और जैसे डॉक्टर राहुल माकड़े सर जो है, जो कि डॉक्टर बहुत राहुल स्पेशल माकड़े। थे। जी जी, वो आज अमेरिका में एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उसके अलावा मेरे चाचा भी थे जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पे वो काम करते थे। जी। मैं स्पेशल जो आपके ने जो कहा राहुल माकड़े सर जो कि अभी अमेरिका में है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, ये एक आपका ये जो स्टूडेंट्स है, इसकी आंखों में मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, वो जो क्या फ़ील कर रहा होगा ये मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। तो ये आपका जो स्टूडेंट्स है उन्होंने, अगर ये आप वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो अफ़ान है वो आप तक पहुँचाएगा, तो मैं सर ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस ऐसे जो टैलेंट को, इसकी जो अच्छाइयाँ, इसके जो दिमाग में जो है, जो आगे बढ़ने की जो ताकत होती है, आपने उसको समझा, आपने उसकी हेल्प की और वो आज एक काबिल जो है अपने माँ बाप के साथ में यहाँ पे मौजूद है, पेरेंट्स के, उनके फादर्स के साथ में। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अफ़ान, एक लास्ट सवाल ये करना चाहूँगा मैं आपसे कि ये पूरी जर्नी में सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट, सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट मोमेंट क्या रहा? सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट तो वो 2 मोमेंट ही था जब मुझे मास्टर्स करना था, क्योंकि जब आप में लाख टैलेंट हो, आप में लाख गाइडेंस हो, आप में लाख चीज़ें हो, लेकिन अगर माली परेशानी होती है तो शायद आप कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए 10 बार सोचते हो। जब DIIT में मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया, क्योंकि वो इंडिया की काफ़ी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी में आती है, तो उस मोमेंट पे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कैलिबर होने के बाद अचीव भी कर लिया है। लेकिन कोविड के 2 महीने तक के तो कॉलेज ऑनलाइन रही, तब किसी का कोई प्रेशर नहीं रहा। लेकिन जब कॉलेज ओपन हुई जी। तो सब लोगों को ऑफलाइन कॉलेज अटेंड करना था, और चूँकि उस टाइम हम लोगों के पास फ़ीस के पैसे नहीं थे, तो बिना फ़ीस पे करे वहाँ पे कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। तो उस टाइम आज भी याद है, मैं यहीं पे खड़े होकर अम्मी से बात कर रहा था और डिस्कस कर रहा था कि मतलब अम्मी ऐसा हमारे साथ क्यों है। और वो बात करते करते एकदम आँख में आंसू आ गया था, मेरे भी और अम्मी के भी, कि वाकई में कि सारी चीज़ें अचीव करने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पा रहे, और सारे लोग कॉलेज अटेंड करने लगे थे। ऑलमोस्ट मैं 1 हफ़्ते बाद कॉलेज ज्वाइन कर पाया था, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो मुझे मंडे से ज्वाइन करना था, और सैटरडे नाइट में मैं, अम्मी और मेरी बड़ी बहन निशा, हम लोग निकले, हम ज़ेवर गिरवी रखने के लिए। और वो ज़ेवर गिरवी रखा, इवन गिरवी भी नहीं रखा जा रहा था, तो पैसे कम पड़ रहे थे करके हमें बेचना पड़ा। तो वो उन्होंने ज़ेवर बेच दिया और पैसे दिए, और संडे की इवनिंग में मैं ट्रेन पकड़ के पुणे के लिए निकला, और फिर मंडे मॉर्निंग में वहाँ पे एडमिशन करा के फिर वहाँ पे ऑफलाइन कॉलेज अटेंड किया। इसी तरह जब 6 महीने बाद IIT में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो तो इंडिया की टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाना भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे डोनेशन के थ्रू एडमिशन भी नहीं ले सकते, ऐसी कॉलेज है। अब वहाँ पे जब एडमिशन होने के बाद भी पैसे नहीं हैं आपके पास, तो काफ़ी अफसोस हो रहा था कि चूँकि मेरे सारे फ्रेंड, हम लोगों का वहाँ पे बहुत क्लोज़ फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि DIIT कॉलेज में सिर्फ मास्टर्स का कोर्स है, तो सिर्फ 300 से 350 बच्चे वहाँ पर होते। जितने भी मेरे दोस्त लोग थे सभी जुटे हुए थे कि हाँ यार उसका एडमिशन हो गया है, बहुत अच्छी बात है यार, उसको वहाँ पे मिल गया एडमिशन। लेकिन मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इवन एडमिशन मिल गया बट मैंने फ़ीस पे नहीं की है। जी। तो मैं ऐसे एक रूम में बैठा हुआ था, तब मेरा एक दोस्त आया तेजस, तो उसने बोलने लगा कि अरे ठीक है, हम कहीं से मैनेज कर लेंगे, हम कहीं से लोन ले लेते हैं, हम कहीं पे बात कर लेते हैं। तो उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने राहुल माकड़े सर को कांटेक्ट किया और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जी। तो वो 2 मोमेंट ऐसा था कि जहाँ पे मुझे लगा कि शायद आगे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रास्ता निकाल दिया, वहाँ से पार हो गए। तो जैसा कि आपने सुना, ये पूरी जो जर्नी थी अफ़ान की, तो ये किस तरीके से उन्होंने स्कूलिंग की, कॉलेज, फिर मास्टर, फिर IIT, फिर उसके बाद में उन्होंने एक चेन्नई में एक डेनमार्क की कंपनी में उनको जॉब भी मिल गई। ये पूरी जर्नी है। लेकिन जो उनके जो सबसे बड़े, जो उन्होंने जैसे पिल्लर कहा, उनका जो बड़े भाई है, उनके जो पेरेंट्स हैं जो हमेशा उनके साथ रहे, उनकी अम्मी जो हमेशा उनसे
साथ में मौजूद थे, तो हम कोशिश करेंगे उनके जो वालिद साहब है, उनके अब्बू है, उनके पेरेंट्स से कुछ बातें करेंगे। तो अब हमारे साथ में जो अफ़ान ने जिनका नाम लिया है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो भाई है, हम वही बताएंगे कि जो बेटे ने ख्वाब देखा है उसे पूरा करने के लिए जो माँ बाप ने किया है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके बेटे ने ख्वाब देखा कि वो ये चीज़ करना चाहता, तो वो आज वो पूरा हो चुका है, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पांचों बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए हैं और मेरी ज़िंदगी में खड़े हो गए। मेरे बहुत फ़ख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जिस वक्त अफ़ान मेरे को ये चीज़ बोला कि अब्बू मेरे को एक कोर्स करना है, तो वो टाइम मैं सोचा कि यार ये तो मेरी औकात के बाहर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी थी और लोगों का सहारा मिला, बहन भाई लोग सहारा दिए, मैं भी थोड़ा बहुत किया, पान पट्टी में जो भी बच्चा था उसने किया और लोगों ने जो सहारा दिया उसके वजह से मतलब अफ़ान वहाँ तक पहुँचा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत फ़ख्र की बात है और अल्लाह का रहम व करम है कि बहुत अच्छी बात है कि ये वहाँ तक पहुँचा। और मेरे पांचों बच्चों को अल्लाह अच्छा रखे और उनको हयाती तंदुरुस्ती दे और इनको मतलब कामयाबी तक और पहुँचाए और मतलब कामयाबी इनको मिले मेरे बच्चों को। तो हमारे साथ अब उनकी जो अम्मी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो यहाँ पर है, उनका जो बेटा है, छोटा भाई है, छोटा बेटा। अच्छा, वो भी आ गए छोटा, हाँ। मतलब देखिए पूरी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद हो गई है। हम बात करेंगे उनकी अम्मी से। जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि भिवंडी शहर से जो आपका बेटा यहाँ IIT में एडमिशन लिया, इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, आज एक बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करे, तो कैसा फील हो रहा है आपको कि आपने अपने जो बेटे का सपना तो पूरा कर दिया? हाँ माशाल्लाह, सपना पूरा कर दिया ने, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्या लोग बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं, अच्छे मतलब जब सक्सेस हो जाते लोग तो इज्जत करते, नहीं तो फिर लोग बोलते कि आप ऐसा क्यों करा रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो। हाँ, मतलब ये है कि माशाल्लाह पांचों बच्चे मेरे बहुत माशाल्लाह नेकदार निकले, अच्छे निकले जी और सब माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखते जी, हैं। आप क्या कहना है, आप क्या सोचती है अफ़ान आगे चल के क्या करे, क्या है उसके बारे में आप क्या सोचिए? अभी क्या नहीं, वो PhD करने से बोल रहे हैं आगे सोच चल के। अच्छा, और भी? हाँ, अगर इंशाल्लाह अगर वो हो गया तो PhD कर लेगा वो भी आगे। आप उस शख्स से बात करेंगे जिसे अफ़ान ने, उनका जो मेन पिलर बोलते ना, एक वक्त था ऐसा जब उन्होंने अपना पूरा जो कॉन्फिडेंस था, जो वहाँ पे अफ़ान का जहाँ पे लो हो रहा था, वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। उसके जो बड़े भाई, हम उनसे बात करेंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जो भाई है, आप वो एक अचीवमेंट हासिल कर लिया, एक बड़ी कंपनी में जॉब पे लग गया। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बताया कि मेरे जो बड़े भाई है वो हमेशा मेरे पीछे एक बोलते ना घर के छत के पिलर, मेन पिलर की तरह खड़े रहे। एक वक्त था जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब्बू, तो वो टाइम आप अपने अकाउंट जॉब करके आप उन्होंने हेल्प की। जी बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उन्होंने चुना, हमें इस काबिल करा। और जो अफ़ान की मेहनत थी, लगन थी, तो बचपन से मुझे उस चीज़ को समझ में आया कि घर पे माली हालात, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बट ख्वाब ऐसे है कि जो पूरा करना है। और मेरा ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे चुना मेरे भाई के ख्वाब पूरा करने के लिए। मैंने उसके अंदर वो टैलेंट, वो पोटेंशियल, वो चीज़ें देखी जो उसने करना चाहता था। मैं उसे बस इसी बात का था कि तू इस घर का टेंशन मत ले, तू अपनी पढ़ाई कर, तू कोर्स कर, कुछ भी फाइनेंशियल चीज़ आएगी, भाई है, मैं कर रहा हूँ। आज अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ें कर है। मेरे ऑफिस वाले जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्टिव किया, मेरे भाई के टाइम पे भी उन्होंने मतलब फ़ीस वगैरह के टाइम पे भी बहुत सपोर्टिव किया। और मैंने सिर्फ मेरा यही ख्वाब था, क्योंकि आज हमको जो चेंज किया है, जो हमको इस मुकाम पे पहुंचाया है, वो है एजुकेशन। अब मैं लोगों से भी यही चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो हमारी हालात, खासकर मुस्लिम कौम में, जो हमको चेंज कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ आज दौरे हाजिर में वो है एजुकेशन। तो जिसके वजह से आज हम लोग ने ये पोजीशन किया है। अल्लाह सबको हिदायत दे। और जिस चीज़ को भी आज हम पोजीशन पे है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि हमसे अब हमने जो जहाँ तक पहुँचा है, आगे हमसे जितने की मदद होगी माली हालात के हिसाब से, या अल्लाह कोई दूसरे ज़राए से हमको अगर चुनना चाहेगा, तो हम लोगों को भी यही सपोर्ट करेंगे और यही चीज़ के लिए भी इनकरेज करेंगे कि एजुकेशन जो है वो आप रखिए। और एजुकेशन ही बेस पॉइंट है आज हमारे हालात ठीक करने का। आज हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं। इंशाल्लाह अफ़ान को आगे जो भी मुश्किलात है, उसने PhD का सोचा है, उसके दिमाग में साइंटिस्ट का भी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहाँ तक भी उसे पहुँचाएँगे। और जहाँ तक कोशिश रहेगी, जब तक ज़िंदा है, जब तक अफ़ान की मदद करना है,
और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस भाई की जो सोच है माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी गहरी सोच है। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और वो अपने भाई का जो सपना है वो पूरा करेंगे। अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहेगा तो हम वो भी बनाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिए, क्योंकि एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है भिवंडी नहीं पूरे देश के लोगों को कि अगर एक इंसान अगर अपना गोल, अपनी कठिनाई, अपनी जो मंजिल को हासिल करना चाहता है तो कठिनाइयों को नहीं देखता है, वो अपने अचीवमेंट की तरफ गौर करता है, चाहे वो कितनी भी परेशानी क्यों ना जाओ। वो एक आज मिसाल यहाँ पर आज इनकी जो फैमिली इन्हें साथ में निभा कर इनके सपोर्ट करके, अफान के सपोर्ट करके उनको आज एक अच्छा और एक काबिल जो है इस काबिल बना है कि वो IIT के सिलेक्शन के बाद में और एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आगे भी चल के PhD करेंगे। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए। ताहिर शेख, एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी से। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।